नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रेटर नोएडा की सेमीकंडक्टर यूनिट शिलान्यास किया है और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि सीएम योगी के प्रयासों की भी खुलकर तारीफ की, बल्कि ये भी कहा कि भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने की ये मुहिम दुनिया को नए भारत का संदेश देगी। भारत जैसा लोकतांत्रिक देश दुनिया का एक भरोसेमंद पार्टनर बनकर उभरा है। इस ऐतिहासिक पल के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कार्यक्रम में मौजूद रहे और करीब 4000 करोड़ के निवेश से तैयार होने वाली ये सेमीकंडक्टर यूनिट नए उत्तर प्रदेश की नींव में बड़ा कदम साबित होने जा रही है। भारत ने अपनी डिजिटल आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ी छलांग लगाई है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया है। इस ऐतिहासिक पल के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे और इस यूनिट की नींव रखी गई, जो न केवल यूपी बल्कि पूरे देश के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। इस नाखून पे अगर खुद का नाम लिखना हो तो चलो थोड़ा सा प्रयास करके लिखा जा सकता है। अब सोचिए इस अंगूठे के नाखून पे पूरी रामचरितमानस लिखनी हो, पूरी की पूरी पुस्तक, वो है सेमीकंडक्टर बनाने का काम। इतना कठिन होता है, इतना बारीक काम ये होता है। एक छोटे से चिप में 500 करोड़ कंपोनेंट बनाना, वो भी अलग अलग स्टोरी पे, जैसे कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, वैसा काम है सेमीकंडक्टर का। और वो काम अब जेवर की इस पवित्र भूमि पे होगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। साथियों, जस्ट 12 वर्षों में, 11.5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से देश को इलेक्ट्रॉनिक्स में एक पावर हाउस की तरह स्थापित कर दिया है। ये यूनिट 3700 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से तैयार हो रही है। ये जॉइंट वेंचर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के 48 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। यहाँ हर महीने लाखों चिप्स का उत्पादन होगा, जो मोबाइल, लैपटॉप और ऑटोमोबाइल सेक्टर की जरूरतों को पूरा करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी विजनरी लीडरशिप में ये जेवर न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का भी जेवर बनकर के उभर रहा है। और आज की यह प्रदेश की प्रथम डिस्प्ले ड्राइवर सेमीकंडक्टर ऑफसेट यूनिट यहां पर स्थापित होकर के इस नए विजन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इस प्लांट में लगभग 13,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है और इसका सबसे बड़ा फायदा है चिप्स की सस्ती उपलब्धता। यानी भारत सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पहलुओं पर एक साथ काम कर रहा है और हम सभी के लिए ये गर्व की बात है
कि उत्तर प्रदेश भी भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में यूपी की नई पहचान को और सशक्त करेगी। उत्तर प्रदेश के सांसद के रूप में भी मेरे लिए ये बहुत गर्व का क्षण है। वर्तमान में हम ज्यादातर चिप्स विदेशों से आयात करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो जाते हैं। अब घरेलू स्तर पर निर्माण से कीमतें कम होंगी। इसके अलावा यूपी में इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर विकसित होगा, जिससे छोटी सहायक कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए उच्च तकनीकी रोजगार पैदा होंगे। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो रही है। यहां आ रहे हजारों करोड़ रुपए के निवेश के लिए, यहां लग रही नई फैक्ट्रियों के लिए उत्तर प्रदेश चर्चा में है। लेकिन करीब एक दशक पहले तक उत्तर प्रदेश का नाम गलत बातों के लिए उछाला जाता था। पलायन और अभाव, असुविधा और अपराध, ऐसा लगता था कि देश के सबसे बड़े राज्य का यही दुर्भाग्य बन गया है। मुझे बहुत गर्व है कि यूपी की जनता ने डबल इंजन सरकार पर जो भरोसा जताया, बार बार आशीर्वाद दिया, उसके परिणाम निरंतर दिख रहे हैं। ये यूनिट न सिर्फ यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा, बल्कि ये जगह भी रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। जेवर एयरपोर्ट के पास होने के कारण लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट में आसानी होगी। भारत अब दुनिया को ये दिखा रहा है कि वो सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही नहीं, बल्कि हार्डवेयर और चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्लोबल लीडर बनने की क्षमता रखता है। कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस में यूपी एक मजबूत पिलर के रूप में भी उभर रहा है। अगर मैं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की ही बात करूं, तो देश के आधे से अधिक मोबाइल फोन आज उत्तर प्रदेश में ही बन रहे हैं। आने वाले समय में यूपी का ये सामर्थ्य और बढ़ने जा रहा है, क्योंकि यहां पर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े कंपोनेंट्स, यानी छोटे छोटे पार्ट्स भी यही बनने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर यूनिट की खासियत, उत्तर भारत की पहली हाईटेक सेमीकंडक्टर यूनिट, HCL ग्रुप और फॉक्सकॉन का संयुक्त वेंचर, करीब 4000 करोड़ रुपए का संयुक्त निवेश, जीडीपी में हर साल करीब 45,000 करोड़ का योगदान, यूनिट में 20,000 वेफर हर महीने की क्षमता, मोबाइल, लैपटॉप और ऑटोमोबाइल से जुड़ी चिप बनेंगी। जेवर एयरपोर्ट के पास यूनिट से लॉजिस्टिक्स बेहतर, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और माल परिवहन आसान, 3000 रोजगार के मौके सृजित होने की संभावना। चाहे ग्रीन एनर्जी हो, चाहे स्पेस टेक हो, चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानवता का भविष्य तय करने वाली हर टेक्नोलॉजी में भारत आज अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। ये मेक इन इंडिया और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की एक बड़ी सफलता है। ये कदम भारत को वैश्विक सप्लाई चेन का मुख्य हिस्सा बनाएगा और ग्रेटर नोएडा की ये चिप यूनिट आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विकास के इतिहास में एक गोल्डन चैप्टर जुड़ने जा रहा है। दशकों तक दिल्ली मेरठ के बीच रेंगने वाले ट्रैफिक और घंटों के सफर की कहानी अब पुरानी हो गई है। पीएम मोदी और सीएम योगी की कोशिशों ने एक ऐसा न्यू इंडिया का प्रमाण पेश किया है जो तेज है, आधुनिक है और भरोसेमंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर का ऐतिहासिक उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि देश का पहला एक ऐसा सिस्टम है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। अब दिल्ली से मेरठ का सफर सिर्फ 55 से 60 मिनट में मुमकिन होगा। क्रांतिधरा मेरठ अब गतिधरा बनने जा रही है। कल का सूरज मेरठ के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ को देंगे देश की सबसे आधुनिक मेरठ मेट्रो और नमो भारत रैपिड रेल के पूरे 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर की सौगात। जाम के झमेले खत्म, अब मेरठ से दिल्ली का सफर होगा सिर्फ मिनटों का खेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ वासियों को तोहफा देने जा रहे हैं। ये मेरठ का नमो भारत और मेट्रो स्टेशन है। ये मेरठ का बेगमपुल स्टेशन है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मेट्रो की भी सुविधा मिलेगी। मेरठ में पहली बार मेट्रो ट्रेन की तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखाने जा रहा है। ये मेट्रो ट्रेन है जिससे मेरठ वासी सफर कर सकेंगे और मैं आपको दिखा सकता हूँ तस्वीरें। ये मेरठ का बेगमपुल स्टेशन पर मेट्रो खड़ी है जिसका प्रधानमंत्री 22 फरवरी को इनॉग्रेशन करेंगे और मेरठ के शताब्दी नगर स्टेशन से प्रधानमंत्री खुद हरी झंडी देकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ट्रेन में सफर करेंगे और वो मेरठ के साउथ स्टेशन तक जाएंगे जहां बच्चों से वो संवाद भी करेंगे। मेरठ वासियों को बड़ी सौगात। पिछले कई सालों से मेरठ के लोग इसका दिलो जान से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वो समय आ गया है जब मेरठ के लोग मेट्रो में सफर कर सकेंगे। 22 फरवरी वो दिन होगा जब ये मेट्रो ट्रेन आम लोगों के लिए समर्पित कर दी जाएगी। 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर भारत की सबसे तेज मेट्रो। ऑपरेशनल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा। रैपिड मेट्रो की डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही ट्रैक पर नमो भारत और स्थानीय मेट्रो चलेंगी। मेरठ में 13 मेट्रो स्टेशन हैं, जिनमें मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी के गति शक्ति मिशन और मुख्यमंत्री योगी के उत्तम प्रदेश के विजन का जीवंत उदाहरण है। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी अब 5 शहरों में मेट्रो वाला राज्य बन गया है। काफ़ी सहूलियत है। पहले तो काफ़ी टाइम लग जाता था, बसों में काफ़ी धक्के खाने पड़ते थे। अब तो हर 2 मिनट में ट्रेन है, बहुत सुविधाएं हैं पहले से। कितना समय लगता है अब आपको अपने? अब तो बहुत गाजियाबाद भी जाना है तो पहले आधा पौन घंटा लग जाता था, अब 15-20 मिनट में हो जाते हैं। पूरे मेरठ को अब एनसीआर से जोड़ने की सौगात थी और अब तो मेट्रो का भी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी 22 तारीख को करने वाले हैं। तो किस तरीके से इस मेट्रो की कनेक्टिविटी को देखते हैं आप मेरठ के लिए? नहीं, अच्छा है, होना चाहिए, आगे तक भी और फैलना चाहिए। बहुत आगे तक सभी लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी इससे। बहुत सॉफ्ट है, हर तरीके से ठीक है। गाजियाबाद से यहाँ 20 मिनट में पहुँच जाते हैं। जो सफ़र पहले 1 घंटे का, सवा घंटे का था, वो 20 मिनट का है और सहूलियत भी बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात, आराम से कंफर्टेबल बैठ के जाओ, कोई इशू नहीं। अब तो मेरठ को भी जोड़ने के लिए, मेरठ के तमाम हिस्सों को जोड़ने के लिए मेरठ मेट्रो का भी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी 22 तारीख को 22 को हो रहा है जी। किस तरीके से आप इस मेट्रो के? बहुत बढ़िया, हम तो इसे बहुत अच्छा मान रहे हैं। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि 22 को ये स्टार्ट हो जाए और जो हमें बहुत फ़ायदा होगा उसका, क्योंकि हमें आना होता है, हफ्ते में 2-3 बार आते हैं, तो कम से कम जो उतर के हमें जाना पड़ता था वो अब नहीं जाना पड़ेगा, अपने स्टेशन तक जाएंगे। दिल्ली के पास होने के बावजूद मेरठ दशकों तक उपेक्षित रहा, लेकिन डबल इंजन सरकार का लक्ष्य है मेरठ को एनसीआर का सबसे बड़ा इकोनॉमिक और ट्रांसपोर्ट हब बनाना।
ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग, वाईफाई, लगेज रैक और मरीजों के लिए स्ट्रेचर। दिल्ली से मेरठ अब सिर्फ 50 मिनट की दूरी। शहर के अंदर लगने वाले जाम से मुक्ति। निजी वाहनों का दबाव कम होगा। बेहतर कनेक्टिविटी से मेरठ में ये व्यापार बढ़ेंगे। खेल उद्योग और रियल एस्टेट में उछाल आएगा। नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इलेक्ट्रिक मेट्रो और रैपिड रेल से प्रदूषण में कमी। It's comfortable, as I said, and it's hassle free as well. After Anand Vihar station has also made changes with the RRTS, it has become more commutable and comfortable for me to travel. पहले दिल्ली से अगर मेरठ अगर आपको जाना आना होता था तो 2 से 3 घंटे बाय बस लगते थे। उसके बाद बस का साउंड, पॉल्यूशन, खड्डे, इन सबको फेस करना पड़ता था। जब से नमो भारत स्टार्ट हुई है तब से हमें ये सब फेस नहीं करना पड़ता। ईजिली हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं और हम वेट कर रहे हैं, मोदी जी से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज़ इस मेट्रो को कंटिन्यू रखें और आगे भी अपना इसमें सपोर्ट करें। और हम चाहेंगे कि जहां से अभी 22 को मोदी जी उद्घाटन करेंगे तो आगे भी वो मेट्रो को कंटिन्यू करके और इसकी जैसी रफ्तार है, जैसी फैसिलिटी है, सारी फैसिलिटी वैसी ही प्रोवाइड करवाएं। इवन दिल्ली में भी ऐसी मेट्रो चलवा दे। रविवार को शताब्दी नगर स्टेशन से पीएम मोदी इस विकास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। तो मेरठ के निवासियों के लिए अब अपनी सीट बेल्ट बांधने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब ये ऐतिहासिक शहर देश के सबसे तेज ट्रैक पर दौड़ने के लिए तैयार है। इस ट्रेन की आप सुविधाएं दे सकते हैं। जिस तरह से लोग अब तक दिल्ली मेट्रो में सफर करते थे, अब मेरठ मेट्रो में भी सफर कर पाएंगे। मैं आपके कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि जिस कंफर्ट के साथ यहाँ पर ट्रेन बनाई गई है, अब देखिए कंफर्टेबल सीट्स हैं, मेरठ मेट्रो का लोगो लगा है, इसके अलावा हैंडल्स हैं, यानी जो आम लोग हैं वो अपनी यात्रा को एसी में आरामदायक तरीके से कर पाएंगे। मेरठ के 13 स्टेशन हैं। मेरठ के मोदीपुरम से लेकर मेरठ के मेरठ साउथ तक 13 स्टेशन बनाए गए हैं जहां मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। इसी बीच 4 स्टेशन वो भी हैं जो नमो भारत स्टेशन बनाए गए हैं जहां से दिल्ली तक का सफर आसान बनाया जा सकेगा। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। क्या आप जानते हैं कि भारत का एक राज्य पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। कल तक जिसे बीमारू कहा जाता था, उस उत्तर प्रदेश ने इस साल कुछ ऐसा किया है कि सरहद पार खलबली मच गई है। हाल ही में पेश हुआ यूपी का बजट 2025-26 न सिर्फ यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, बल्कि इसने पाकिस्तान के नेशनल बजट को भी बौना साबित कर दिया है। देखिए। अभी हाल ही में यूपी सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन क्या आपको पता है कि अकेले यूपी का बजट पाकिस्तान पर भारी है? यानी पाकिस्तान भारत से मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन हैसियत यूपी के बराबर तो छोड़िए, वो यूपी के पास दूर दूर तक कहीं नहीं ठहरता। यूपी का इस बार का बजट रिकॉर्ड 9,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यहाँ की आबादी की बात करें तो करीब 25 करोड़ है। ये जनसंख्या पाकिस्तान की आबादी के लगभग बराबर है, लेकिन उत्तर प्रदेश का बजट पाकिस्तान से करीब 1.5 गुना है। 2025-26 के वित्त वर्ष में पाकिस्तान का बजट भारतीय रुपयों में 5.65 लाख करोड़ था, जबकि यूपी का बजट 9 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है। कोई तीसरी शक्ति भारत और पाकिस्तान के बराबरी और मुकाबले की बात करें तो उसे एक बात जान लेनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो 9 लाख करोड़ का है। यानी कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश, यानी कि एक ही राज्य उत्तर प्रदेश का अकेला बजट 9 लाख करोड़ से ज्यादा का है। देखिए, तुलना जो है ना हमेशा बराबरी वालों में होती है।
आज के बाद अगर कोई भी पाकिस्तान के साथ भारत का कंपैरिजन करे तो उनको एक बात जरूर बतला दीजिएगा कि हमारे केवल एक प्रदेश उत्तर प्रदेश की पूरी जीडीपी 9.12 लाख करोड़, पाकिस्तान की पूरी जीडीपी 5.629 लाख करोड़ से 1.5 गुना है। तो जब हमारा एक उत्तर प्रदेश ही 1.5 गुना बड़ा है पाकिस्तान से, तो क्या ही तुलना की जा सकती है। यूपी का बजट पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के बजट से कहीं ज्यादा है। अब पाकिस्तान के अलावा भारत के दूसरे पड़ोसी देशों का हाल भी समझते हैं, जो बजट के मामले में यूपी से काफी दूर छूट चुके हैं। पाकिस्तान का बजट हमने आपको बताया, अब जो 5.65 लाख करोड़ है। बांग्लादेश की बात करें तो 6 लाख करोड़ है, 1.30 लाख करोड़ तो वहीं नेपाल का बजट भी 1 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा है। यूपी सरकार ने 2025-26 में 8.7 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसने इस बार उसे भी पीछे छोड़ दिया। यूपी की बीजेपी सरकार ने जब 2017 में बजट पेश किया था तब ये 3.85 लाख करोड़ रुपए था। 2018 में 4.28, 2019 में 4.80, साल 2020 में 5.13 लाख करोड़, 2021 में 5.50 लाख करोड़, साल 2022 में 6.16, साल 2023 में 6.90, साल 2024 में 7.36 लाख करोड़, तो 2025 में 8.07 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया था। यूपी के बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 3,822 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो साल 2025-26 की तुलना में 19% ज्यादा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2,059 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो 2025-26 की तुलना में 76% ज्यादा है। सड़कों और पुल निर्माण, चौड़ीकरण, रखरखाव के लिए 34,468 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। राज्य में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित होंगे। इसके अलावा सरकार ने दूसरे और सेक्टर्स के लिए भी भारी भरकम बजट रखा है। उत्तर प्रदेश के विकास का पहिया पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रहा है और बजट के मामले में कई पड़ोसी देश उससे पीछे छूट चुके हैं। रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।